ओलंपिक में 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत गई। और अपने यहाँ पे 13 साल की उम्र में छोरा हॉस्टल में ले पढ़ना रू लारे ढाणियाड़ा माँ बाओ न छोरो आप और कू करा क्या हुजा एड़ी कर ले मार छोरे तो बाहर मिल न्यू केटा की हुई। और वो 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत गई। वो अपने बच्चों को 4 या 5-6 साल की उम्र में ही भेज देते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी। फिर वो मेहनत करता है 7 से 8 साल, 15 साल, 20 साल, तब जाकर के क्या मिलता है? गोल्ड। राम नहीं जाए थेलो ले हॉस्टल जे लार बेट हगड़े कूके ढाणियाड़ा ही कूके आप ही कूके पुग्गा मण से बोई कूके पुटवा उंदो ही कूके पूरा रोड़ा मचा के रखते हैं ऐसा। आप लोगों ने कल परसों का अखबार पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? अखबार आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो भी उसी डेट का हो जिस दिन का आता है उसका। तो बाजार कचौरी लावे नहीं पढ़े मार संगे उड़ो अखबार पढ़नी चाहिए, वो नहीं। हाँ चलो वो भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ज्ञान तो उसमें भी मिल जाएगा। और कई बार तो कचौरी पे ऐसा ज्ञान नहीं, कचौरी वाले अखबार में ऐसा ज्ञान मिल जाता है जिसकी आपने कभी ज़िंदगी में भी कल्पना नहीं की होगी कि ये चीज़ भी हम देख सकते हैं, कि वो भी वहाँ मिल जाता है। तो परसों का अखबार उसमें बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ था कि भारतीय हॉकी युग का स्वर्ण काल लौटा। 41 साल बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता। और अभी ओलंपिक खेल चल रहे हैं, कितने दिन हो गए? एक भी गोल्ड मेडल भारत ने जीता नहीं है। 2 सिल्वर जीते हैं और 3 है या 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, 6-7 एक पदक लेके बैठा है। और ये वो देश है जिसकी जनसंख्या विश्व में नंबर 2 पर है, जो अपने आप को एक महाशक्ति कहता है। और अपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक ऐसा हल्ला मचा रखा है कि सारा सोना तो चीन वाले ले गए, सारा सोना तो अमेरिका वाले ले गए, लूट के थोड़ी ले गए हैं, मेहनत करके ले गए हैं। और ये मेहनत करने वाले, ये सोना ले जाने वाले, ये कोई चांद या मंगल ग्रह पे नहीं रहते, ये भी धरती पर ही रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई सोना ले आए। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों वो चाइना वाले, अमेरिका वाले इतना सोना ले जाते हैं, भारत वाले नहीं ला पाते हैं? ये क्या है आपके, आप जहाँ पढ़ते हो स्कूल है, इस स्कूल में कौन कौन से खेल के ग्राउंड बने हुए हैं आपके? हैं? कहाँ है? इसे ग्राउंड कहते हैं? ये ग्राउंड है क्या? पूरे भारत की ऐसी स्थिति है। और चाहिए अपन को गोल्ड मेडल। साल भर में एक स्कूल में, जैसे अपने स्कूल की बात कर लेते हैं, 250 से 300 लड़के हैं, सरकार 5000 रुपये देती है स्पोर्ट्स कोटे, खेल कोटे के। 5000 में तो खेल का ख ही नहीं आता, फिर एक ही मात्रा है, फिर ले है पीछे, इतने सारे कहाँ से लाएंगे? और भी कारण है, केवल ऐसा कहते हैं बेचारे ये मेडल नहीं जीता, वो मेडल नहीं जीता। अपन भी एक ब्रॉन्ज मेडल से बड़े खुश हो रहे थे, घरों से सीना फुला रहे थे। पता चला पिछले ओलंपिक में, इस बार तो शायद वो लड़की नहीं खेली, नाम था सिमोना बाइल्स, अमेरिका की थी। कितने गोल्ड मेडल जीती? 5 अकेली। सुविधाएं नहीं मिलती ना अपन को उस स्तर की। एक अमेरिका की लड़की थी शायद इसी ओलंपिक में, 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत गई। आप सब जो इस क्लास में बैठे हो, सबकी उम्र 13 से ज़्यादा है, आपको गोल्ड मेडल का गैर नहीं पता। और अपने यहाँ पे 13 साल की उम्र में छोरा हॉस्टल में ले पढ़ना रू लारे ढाणियाड़ा माँ बाओ न छोरो आप और कू करा क्या हुजा एड़ी कर ले मार छोरे तो बाहर मिल न्यू केटा की हुई। और वो 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत गई। तो गोल्ड मेडल ऐसे नहीं जीतते हैं वो अपने बच्चों को 4 या 5-6 साल की उम्र में ही भेज देते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी। फिर वो मेहनत करता है 7 से 8 साल, 15 साल, 20 साल, तब जाकर के क्या मिलता है? गोल्ड। राम नहीं जाए थेलो ले हॉस्टल जे लार बेट हगड़े कूके ढाणियाड़ा ही कूके आप ही कूके पुग्गा मण से बोई कूके पुटवा उंदो ही कूके पूरा रोड़ा मचा के रखते हैं ऐसा। और उम्मीद किसकी करते हैं? गोल्ड मेडल की। और एक क्या है, अपना सिस्टम बड़ा अजीब है भारत का। यहाँ खिलाड़ी आगे जाते हैं ना खेलने के लिए, वो अपने खेल के दम पे नहीं, दूसरों की पहुँच की वजह से पहुँचते हैं। किसी बड़े अफसर का बेटा खेल गया या किसी बड़े नेता का बेटा खेल गया तो डेफिनेटली वो तो जीतेगा ही, उसको तो जीतना पड़ेगा।
और दूसरे वाले को हारना पड़ेगा, वो जीत ही नहीं सकता। मतलब आपको भारतीय जल सेना में शामिल कर दिया और आपको तैरना ही नहीं आता। अब पानी वाले जहाज में चढ़ के समुद्र के अंदर गए, पता चला दुर्घटना हो गई, अब आदेश आ गया कूदो, नीचे जा गया पानी आवा तो कभी भेद में तो कूद दिया, वो पानी में कौन कूदी से? कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। और जिनके पास एबिलिटी होती है, जिनके पास योग्यता होती है, जो वास्तव में जीतने के लायक होते हैं, वो आगे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी इतनी ऊपर तक पहुंच नहीं होती। आगे जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। एक बड़ी गंभीर और सोचने वाली बात है। आप चाहते हो मैं राज्य स्तर से खेलूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप कितना अच्छा खेलते हो उससे आपका सिलेक्शन होता ही नहीं है। एक तो सुविधा नहीं, और फिर यदि इन अभावों में भी कोई खेल करके आगे चला जाता है ना, तो फिर उसको मौका ही नहीं मिले। खेलेगा तो वो जिसकी पहुंच होगी, अपन को कौन खिलाएगा? मतलब सरकार की भी गलती है, अपनी भी गलती है, अपनी मतलब माँ बाप की, बच्चों की भी, सबकी मिला करके गलती है, तब जाके अपन गोल्ड मेडल से चूकते। इतने आसानी से नहीं चूकते। सरकार की क्या गलती है? केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है, मान लो 1 रुपया, कि ये इससे बच्चे खेलेंगे, अपने तक आते आते 4 आना बेचते हैं। मतलब ऐसा किसी एक बड़े नेता ने कहा था, केंद्र से भेजी गई राशि आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते घिस घिस के 25 पैसे हो जाती है। 1 रुपया घिस के कितने में बदल जाता है? 25 पैसे में। जब इतना वो घिसा देते हैं, थोड़ा तो अपन भी घिसेंगे ना। इतना फर्ज उनका बन गया कि उन्होंने घिस के 25 पैसे बना दिए। जब 4 नहीं है तो हाथ गिला के नहीं थोड़ी आप ही घिसा, अपन भी घिस लेते हैं। यहाँ क्या पहुँचा? दूसरा, मैंने कहा माँ बाप की क्या गलती? अपने यहाँ पे खेलों को अहमियत ही नहीं देते। अपन जब खेलने की कोई लड़का बात भी कर लेना, ढाणियाड़ा जणहेर में होठ ठोकी हुए रमे बिना भड़ दो रो। हालांकि इसमें भी गलती बच्चों की है, माँ बाप की नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ पे खेलने के नाम पे तो 1-2 बोल दीड़ा, धड़क ली दीड़ा, बिंगलार दौड़े, उसमें कुछ नहीं मिलना। वो खेल का ही कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर घर वाले तो मना ही करेंगे ना। खेल वो खेलें जिसमें कुछ जाने की जगह हो। अब भारत में क्या है, क्रिकेट ही लोकप्रिय खेल है, बाकी खेलों को तो कोई लगता ही नहीं है। अब सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि भारतीय टीम में तो केवल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो कोई जरूर थोड़ी अपने एक ही खेल के पीछे भागे। मतलब पूरा देश एक ही ट्रेन के डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहा है। कैसे माएगा उसमें? नहीं माएगा ना, दिक्कत आती है। ये अपनी गलती है। अपन को खेल खेलना चाहिए, घर वाले कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए अपन को वो खेल खेलना चाहिए जो खेल अपन खेल सकते हैं। केवल क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होता। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसे देखे, बाड़मेर से कई खिलाड़ी स्टेट खेल के आते हैं, नेशनल खेल के आते हैं। कोई कबड्डी में खेल के आता है, कोई वॉलीबॉल में खेल के आता है, कोई किसी में खेल के आता है, फिर उनका आगे कुछ नहीं होता। मैं खाली एक ठप्पू उड़े फिर हूँ स्टेट खेल उड़ो, हूँ नेशनल खेल उड़ो, लेकिन उनका आगे क्या रास्ता है, आगे किस तरफ जाना है, कोई मतलब ही नहीं है। एक बार जीत के आगे 4 माला बेरा बस भूल जाए, फिर पता ही नहीं चला वो कहाँ है। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि कई बार के ऐसे मेडल जीते हुए लोग सड़क पे सब्जी बेचते हैं। वो मेडल उनके किस काम के? इसलिए लोग अपने बच्चों को खेल के प्रति जाने ही नहीं देते। उन्हें लगता है खेल में तो सब बर्बाद होता है, क्योंकि वो सरकार सपोर्ट करती है। यदि कोई नेशनल भी जीता है तो उसको ये नौकरी मिलेगी, है ना। कॉमनवेल्थ में जीता तो ये नौकरी मिलेगी, एशिया में जीतेगा तो ये मिलेगी, ओलंपिक में जीत जाएगा तो ये नौकरी मिलेगी। तो थोड़ा उनका एक वो रेपुटेशन बनता है, खेल को प्रोत्साहन मिलता है, कोच उपलब्ध करवाए जाते हैं खेल सिखाने के लिए। अपने यहाँ पे तो कोच का मतलब तो केवल भारतीय टीम का कोच होता है, उसके अलावा कोच तो अपन ने कभी सुना ही नहीं। एथलीट में है ना, भागना, दौड़ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद, ऐसे गेम है जिनके अंदर ना ज़्यादा ना तो खर्चा होता है ना कोई बात, लेकिन समझे कौन है। आप 100 मीटर की यहाँ तैयारी करना शुरू कर दो, गाँव वाला हंसी हमारी जो गांडू उड़ दौड़े देगी। हाँ सही में, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये खेल है, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। ये यदि घिसने का गोल्ड मेडल हो ना, तो भारत वाला एक ही दूसरे नहीं जीतने, अगला ही आप जीत ली। रिश्वत देने का, भ्रष्टाचार करने का, किसी अच्छे खिलाड़ी को पीछे रखने का, ऐसा कोई गोल्ड मेडल हो ना, तो आमनाला एक ही नहीं छोड़े, अगले लिया ही भोर भरो, यो ही मारो, नो ही मारो। और अपने युवाओं के पास तो और ही ज़्यादा काम है। आजकल तो एक नया ही कल्चर शुरू हो रहा है। जितने भी युवा, उनमें से 70 से 80% युवा भगवी टोपी वाले अगरबत्ती लेके घूमते रहते हैं, पूरे दिन धूप करे फिरे। 70 से 80% लोग। और आजकल तो वो धूप और आ गया है, इसमें एक बड़ा
पहला धूप करे, बस अगरबत्ती जगावे, तो टाइम कहाँ रहता है पीछे इतना, कितने सारे काम करने पड़ते बेचारों को। कोई बड़ा तीर नहीं मारते हैं, हाँ तीर तो उल्टा जा रहा था, वो ले रहे हैं, वो नहीं गिर जाएगा, हूँ तो ही तो वो। मैंने यहाँ पे बहुत लड़कों को भागते देखा है, भागने की उनकी ज़बरदस्त कैपेसिटी है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता भागने का, वो इधर उधर उल्टे सीधे भागते रहते हैं। पदक ऐसे उल्टे उल्टे पदक रख देते हैं, ये कोई पदक होते हैं क्या? है? पदक कोई आलस का रखना चाहिए, पदक कोई भ्रष्टाचार का रखना चाहिए, पदक कोई पैसे खाने का रखना चाहिए, पदक कोई अपने सिफारिश लगाने का रखना चाहिए, तो अपने पदक लाते, तो उल्टे सीधे पदक रखते हैं, ये कोई पदक होते हैं? यार केला उड़ा दो, लार दौड़ दौड़ पदक लावा, हाँ आप तो बेटा बेटा पदक ला, दौड़ पदक आप कोला नहीं। आज एक भारत को गोल्ड मेडल मिल सकता है, आप चाहो तो देख सकते हो 4:30 बजे, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। कोई कूड़ फेंकनी वे, कोई चुगली फेंकनी वे तो है भाला लाभ को फेंका, भालो धक्केंगे लागे करेंगे नुकसान हो जाए तो है ना, गलत बात नहीं। तो नीरज चोपड़ा अपने लिए एक गर्व में क्षण हो सकता है, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि वो बंदा स्वर्ण जीतेगा। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या था नीरज चोपड़ा पता है? एक लड़का था जिसका वज़न ज़्यादा हो गया था, 86 किलो, तो वो स्टेडियम में गया यूँ ही वज़न कम करने के लिए। किसी ने कहा स्टेडियम में 4-5 हाथ चक्कर लगा तो वज़न कम हो जी, तो वो दौड़ा, दौड़ते वज़न उसका थोड़ा कम करना था। तो एक दिन वो यूँ ही वहाँ क्या जिस स्टेडियम वो चक्कर लगाना था ना, वहाँ ये भाला फेंकने वाले प्रैक्टिस करते थे। तो वो बैठ देख रहा था कि यार वो तो क्या वहीं फेंकूँ तो कुंकर के रहे, आके ले ताज की एक फेंकी, एक रगड़ा ही धगे। फिर किसी कोच ने देखा उनको फेंकते, कहा यार ये होता है कित के, तो क्या तो साहब वो यहाँ देख कर तो आजा हो जा शुरू, वहाँ से शुरू हो गया ये। 4 साल के अंदर अंदर ये सीख के चैंपियन बन गया, और फिर जिस इवेंट में उतरा है वहाँ गोल्ड मेडल जीत के आया। अभी तक नेशनल पे खेला तो नेशनल पे, एशियन गेम खेला तो वहाँ पे, कॉमनवेल्थ खेला, जहाँ खेला वहाँ जीत गया। अभी ओलंपिक में उससे पूरी उम्मीद है कि आज वो भाला सबसे आगे फेंकेगा। और एक नुकसान क्या भारत का पता है आपको? भारत में गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलते? कि भारत वाले गोल्ड जीतने से पहले ही इतना हल्ला मचा देते हैं, इतना रोड़ा मचाते हैं इधर उधर का, कि जीतने लायक होता वो भी नहीं जीत पाता है। विदेशों में पदक जीतने के बाद आदमी चावा होता है, इत पहला ढोल नगाड़ बजा इधर जा रहे गोल्ड मेडल जीतने दो। मैंने देखा है जो लड़की 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीती है ना, उसका मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया, उसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, फेसबुक पे उसका अकाउंट नहीं है, सोचो आप, यूट्यूब पे उसका कोई वीडियो नहीं है। हाँ निजर हो सकता है, खुद को नहीं लगाई होगी भाई, ये इनकी गलती रही होगी। ये तो खिलाड़ी ने ले गया नहीं, जब उनको सब यहाँ से लेके गए थे ना, तो वहाँ एक टीको लगावार, थोड़ा थोड़ा वहाँ खुद को नगावार, एक आधे खुद का एक नंबर ले जा, क्योंकि आजकल खुद का फ़ोन मत ना गए तो हो सकता है वो जीत जाते। आप तो मैंने पहले ही कहा था आपको, आप अपने दिमाग को कभी खर्च नहीं करते, क्योंकि आप इसको भगवान की दी हुई देन समझते हैं। भगवान की दी हुई किसी चीज़ को हम खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि पाप लगेगा ना। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ यदि आप लोगों के दिमाग को बेचा जाए तो विश्व में सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि आज तक बिल्कुल वैसा है जैसा भगवान ने दे के भेजा था। आपने इसके ऊपर क्या भी लिखने की कोशिश नहीं की। फ्रेश दिमाग है ना, ज़्यादा पैसे मिलेंगे रे।